हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और हाजिर हूं लेकर आपके सामने जीत की उड़ान का सेकंड लेक्चर। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं फ्रेंड्स, जीत की उड़ान हमने एक ऐसा सीरीज शुरू किया है जिसमें हम जनरल अवेयरनेस को टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कितने भी बड़े लेवल का एग्जाम हो या फिर कितने भी छोटे लेवल का एग्जाम क्यों ना हो, आपको ये सीरीज जरूर फॉलो करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जीत की उड़ान का आज सेकंड लेक्चर है जिसमें हम हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट कवर कर लिया है। जो लोग पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं, इससे पहले आप फर्स्ट लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। चैनल के ऊपर आपको जीत की उड़ान जीएस के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की सीरीज फटाफट शुरू करते हैं। 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, बहुत ही डीप तरीके से हम यहां पर कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा आपको प्रीव्यू बता दूं, इससे पहले लेक्चर में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति देखी थी कि पृथ्वी कैसी बनी, उसके ऊपर पहला मानव कहां से आया, उसमें कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हुआ, उसने कैसे कपड़े वगैरह पहनने शुरू किए, उसने कैसे व्यापार वगैरह शुरू किया या फिर कैसे उसने पशुपालन वगैरह शुरू किया। ठीक है, तो जो लास्ट हमने छोड़ा था वो नवपाषाण काल पे हमने छोड़ा था, यानी कि न्यूलिथिक एज या फिर न्यू स्टोन एज भी इसको बोल देते हैं, जो कि 9000 से 1000 बीसी के बीच में खत्म होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था कि बीसीए उल्टा उल्टा क्यों चलता है और एडी और बीसी में डिफरेंस क्या होता है। जीसस क्राइस्ट वाला जो फंडा था, अगर आपको नहीं पता अब भी एडी बीसी में डिफरेंस, तो वो वाला लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री में आपका एडी और बीसी के बीच में बहुत ज्यादा चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल में हमने देखा था कि इससे पहले जो होमो सैपियंस थे, यानी कि जो आदि मानव आए थे, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता गया और उसने चीजों को करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इन्होंने कृषि करनी सीख ली, धीरे धीरे इन्होंने पशुपालन करना सीख लिया। जो होमो सैपियंस थे उनके पास घर वगैरह नहीं थे, पत्थर का वो इस्तेमाल करते थे, पत्थर के हथियार वो बनाते थे शिकार करने के लिए। और जो न्यूलिथिक एज थी, इसमें लोगों ने लकड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लकड़ी के हथियार बनाने शुरू कर दिए थे, शिकार वगैरह करते थे। लेकिन शिकार के अलावा इनका जीवन अब कृषि के ऊपर भी निर्भर होने लग गया था, क्योंकि ये खाने का सामान उगाना, उत्पादन करने लग गए थे, गेहूं वगैरह उत्पादन करने लग गए थे और साथ ही गेहूं को इकट्ठा करने लग गए थे और कुत्ता, भेड़े, बैल वगैरह ये पालने लग गए थे। तो उनका ये ऐसा जीवन हो गया था, यानी कि एक गांव सा इन्होंने कुछ इस तरीके से बसा लिया था। हालांकि पक्के घर नहीं थे, झोपड़े वगैरह ऐसे इन्होंने डाले हुए थे और इस तरीके के कपड़े पहनते थे जो आप ये देख रहे हैं। तो ये अपना ऐसा जीवन व्यतीत करते थे। तो समय बीतता गया, थोड़ी और आगे अब हम जाएंगे। नवपाषाण काल के बाद आता है हमारा हड़प्पा सभ्यता का इतिहास, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इंग्लिश में से बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हड़प्पा सभ्यता के अलावा इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब फ्रेंड्स, फंडा क्या है? मैंने आपको न्यू स्टोन एज बताए, उससे थोड़ा आगे चले। ठीक है, अब लोगों के अंदर और इंप्रोवाइजेशन हुआ और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और तकनीकी का वो इस्तेमाल करना जान गए और ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करना वो जान गए। अब हड़प्पा सभ्यता की जो बात है ना, ये जो हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, ये लगभग आज से एग्जैक्ट डेट आपको बता रहा हूं 4370 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो किस्सा है ना, 4370 साल पुराना है आज की डेट से। ठीक है, ये जो बात है हड़प्पा सभ्यता जो थी, ये है क्या मैं आपको बताऊंगा। वो 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच की ये एक सभ्यता है। अब ये है क्या, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? देखिए फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि हड़प्पा एक जगह है। ठीक है, उस जगह पर लगभग आज से 4000 साल पहले कुछ लोग थे, वो रहते थे, उन्होंने घर वगैरह बनाए थे, व्यापार वगैरह वो करते थे, नदियों के सहारे कृषि वगैरह वो करते थे, फसलें उगाते थे और साथ ही पशुपालन वो करते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे आज से 4000 साल पहले लोग। ठीक है, फिर कुछ ऐसा हुआ कि यार वो लोग एकदम से खत्म हो गए, नष्ट हो गए, चाहे तो कुछ बाढ़ वगैरह आई या फिर एकदम परिवर्तन हुआ जलवायु में जिस वजह से वो खत्म हो गया, फिर बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया, इस वजह से ये लोग खत्म हो गए। लेकिन हमें पता कैसे चल रहा है कि ऐसे लोग थे आज से 4000 साल पहले? हमें इसलिए पता चल रहा है क्योंकि टाइम बढ़ता गया। 1921 का ऐसा टाइम आया कि उस टाइम पर खुदाई हुई, जिससे यार खुदाई होने के बाद कुछ घर मिले ईंटों के, कुछ कंकाल मिली, कुछ आभूषण मिले, कुछ ऐसी चीज मिली जिससे हमने ये पता लगाया
कि आज से 4000 साल पहले यहां पर लोग रहते थे, ठीक है, और उसको नाम दिया गया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि जहां पर वो लोग रहते थे ना आज से 4000 साल पहले, उस जगह का नाम हड़प्पा सभ्यता था, मतलब हड़प्पा था उस जगह का नाम। अब हड़प्पा में यार बहुत सारे शहर थे, इन्होंने शहर बसाए हुए थे, अलग अलग शहर बसाए हुए थे। एक तो हड़प्पा ही नाम था, एक मोहनजोदारो आपने नाम सुना होगा, एक लोथल था, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग शहर थे, बहुत डिफरेंस था इसमें। हड़प्पा से 200 किलोमीटर दूर मोहनजोदारो हो गया, मोहनजोदारो से 300-400 किलोमीटर दूर लोथल हो गया। तो इस तरीके से इनके अलग अलग शहर भी थे, जिनके बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं कि ये लोग कैसे थे और ये क्यों थे, मतलब कहां से आए थे और ये पूरा सिस्टम क्या था। तो ये तो आप समझ गए कि कितने साल पहले आए थे, लगभग आज से 4370 साल पहले की बात है। ये खत्म कैसे हो गए अचानक से, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक चीज हम समझ लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने ऐसे घर बनाए हुए थे, मतलब क्वेश्चन एक बन जाता है यार एग्जाम में बहुत ज्यादा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, क्या वो शहरी जीवन व्यतीत करते थे या वो एक ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। वो एक शहरी जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि उन्होंने अपने शहर बसाए हुए थे, ग्रामीण जीवन नहीं शहरी जीवन। क्वेश्चन बनता है ये। तो मैंने आपको बताया कि खुदाई हुई थी 1921-1920 के आसपास। जो खुदाई करवाई थी वो दयाराम साहनी ने शुरू करवाई थी 1920 से और 21 से, तो हमको उनके बारे में पता चलता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि उन्होंने शहर बसाए हुए थे, इस प्रकार का उन्होंने शहर बसाया हुआ था, यानी कि घर थे उनके पक्की ईंटों से उन्होंने घर बना रखे थे, ऐसा नहीं कि कच्चे झोपड़े थे, नहीं, छत डलती थी, पक्की ईंटों के घर थे, 2 मंजिले घर भी थे, और साथ ही अनाज वगैरह इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के गोडाउन भी बना रखे थे। और ये लोग जो व्यतीत करते थे अपना जीवन, वो पशुपालन के ऊपर डिपेंड करते थे, कृषि के ऊपर डिपेंड करते थे, और साथ ही व्यापार के ऊपर भी डिपेंड करते थे। नाव बना रखी थी इन्होंने, व्यापार करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, एक शहर से दूसरी जगह पर, जैसे कि लोथल से हड़प्पा, हड़प्पा से मोहनजोदारो, ऐसे तो करते ही थे, एक देश से दूसरे देश में भी जाते थे, यानी कि हड़प्पा से ये मेसोपोटामिया चले गए, ठीक है, हड़प्पा से मिस्र चले गए, हड़प्पा से चीन चले गए व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो नदियों में नाव के द्वारा, फेरी के द्वारा ये अपना व्यापार करते थे। पोर्ट था, मतलब इनका जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो लोथल माना जाता है, जो कि फिलहाल गुजरात के अंदर आ गया है। पूरा मैप आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, फिलहाल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे लोग थे। इनके घर अगर अंदर से देखें तो इस तरीके से थे, जो कि काफी हद तक आज जैसी है, ठीक है। आज अगर मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, शहर होता है, ऐसे ही होता है, गली होती है बीच में, इधर भी मकान बन रहे हैं, इधर भी मकान बन रहे हैं, 2 मंजिला मकान है, औरतें यहाँ पर काम कर रही हैं, यहाँ पर सीढ़ियां लगी हुई हैं, तो इस प्रकार से ये था। तो इस प्रकार इनका ये पूरा सिस्टम था। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सके तो नोट कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हम बात करेंगे इन लोगों के बारे में, वो इनकी इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कौन कौन से शहर बसाए थे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही सिटी प्लान, यानी कि शहर नियोजन, शहर कैसे बसाए हुए थे, ठीक है, इनकी प्लानिंग क्या थी, शहर किस तरीके के थे। इकोनॉमिक्स लाइफ, यानी कि आर्थिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, कैसा जीवन व्यतीत करते थे, ये क्या क्या बिजनेस वगैरह करते थे। सोशल लाइफ इनकी कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, यानी कि मनोरंजन वगैरह ये सब कुछ कैसे करते थे और कैसा इनका रहन सहन था। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, यानी कि पूजा पाठ वगैरह ये करते थे या फिर नहीं, मंदिर वगैरह जाते थे या फिर नहीं, कौन से भगवान की पूजा करते थे। तो ये सभी चीजें हम कवर करने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी अभी दिखाया कि कैसे उन्होंने शहर बसा रखे थे। 1921 में जब खुदाई हुई, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया था कुछ कारण की वजह से, जब खुदाई करवाई 1921 में दयाराम साहनी ने, सबसे पहले तो खुदाई का इनके माइंड में आया क्यों कि यहां पर खुदाई होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, 1900 के आसपास रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी पंजाब में, ठीक है। तो जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो खुदाई की जा रही थी। रेलवे लाइन के लिए जब खुदाई की जा रही थी थोड़ी सी, तो वहां से कुछ पक्की ईंटें निकली, ठीक है। तो पक्की ईंटें देखकर जो लेबर थी वो चौंक गई कि यहाँ पर पक्की ईंटें क्यों निकली है। तो उन्होंने और खुदाई की, उन पक्की ईंटों का उन्होंने इस्तेमाल रेलवे लाइन बनाने में शुरू कर दिया। तो जब इन्हें खुदाई करने पर और भी कुछ चीजें मिली, कंकाल वगैरह मिली, तो इन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि यहाँ पर कुछ था, तो इसकी खुदाई करवा के 1921 में इसकी खुदाई शुरू हुई। खुदाई होने के बाद जो फिलहाल ये दिखाई देती है हड़प्पा सभ्यता, वो इस टाइप की दिखाई देती है, ठीक है, ऐसे कुछ बना हुआ है।
ऐसे वहां पर कुछ दिखाई देता है, चाहे वो लोथल हो या फिर मोहनजोदारो हो, इस टाइप का सब कुछ आजकल वहां पर दिखाई देता है। ऐसे कुएं वहां पर मिले जिनसे आइडिया लगाए गए, ऐसे नाले वगैरह मिले, ऐसे आधे से कुछ घर मिले, ऐसा शायद स्विमिंग पूल जो कि सबसे बड़ा स्नानगार माना जाता है मोहनजोदारो में, इस टाइप का मिला। इनसे ही आइडिया लगाया गया कि लोग वहां पर कैसा जीवन व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है, इस इमेज के ऊपर हम रिसर्च करने वाले हैं, थोड़ा सा इसी के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो देखें फ्रेंड्स, ऐसा उनका शहर फाइनली दिखाई देता था। अब सबसे जरूरी जो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया, वो देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत बड़ा अनाज का भंडार मिला, जो कि इस प्रकार का दिखाई देता था। इसमें लगभग 12 कमरे थे, 2 लाइन में, 6 कमरे एक साइड में, 6 कमरे एक साइड में, इसमें अनाज भर के रखा हुआ था। ये जो लोग थे, मैंने आपको बता ही दिया है, कृषि करना जान चुके थे, ठीक है। अनाज ये उगाने लग गए थे और साथ ही जौ की खेती भी ये करने लग गए थे, ठीक है। और जौ की खेती करने के साथ साथ ये पशुपालन भी करते थे, यानी कि भेड़ पालते थे, कुत्ते वगैरह पालते थे, भैंसे भी ये पालते थे और बैल वगैरह पालते थे, ठीक है। पशुपालन ये करने लग गए थे। और तीसरा, व्यापार के ऊपर इनका बहुत ज्यादा फोकस था। हड़प्पा सभ्यता का एक मूवी है ऋतिक रोशन की, मोहनजोदारो, अगर आपने देखी होगी, तो वो व्यापार करते थे, ठीक है। जो भी चीज इनके पास होती थी, अगर कोई पशु पाल रहा है तो वो पशु का व्यापार करेगा, अगर कोई खेती कर रहा है, कृषि कर रहा है, अनाज वगैरह उगा रहा है, तो वो अनाज का व्यापार करेगा, ठीक है। अगर कोई औजार बनाने का काम कर रहा है तो वो शिल्प का काम कर रहा है, पत्थर से मूर्तियां बना रहा है काट के, तो वो मूर्ति का व्यापार करने बाहर जाते थे। व्यापार ज्यादातर इनका नदियों के थ्रू, कैनल के थ्रू होता था, यानी कि पानी के थ्रू, नाव वगैरह से व्यापार करने के लिए जाते थे, ठीक है। ये समझ गए आप इनका जीवन कैसा था। और खास बात ये थी कि मतलब इन्होंने डिफरेंस भी बनाए रखा था कि जो गरीब आदमी है उनके घर थोड़े से गरीब टाइप के होंगे और जो अमीर आदमी है उनके घर थोड़े महल टाइप के होते थे। जो गरीब आदमी थे, मिडिल क्लास के लोग, उनके मकान ऐसे होते थे, लेकिन जो अमीर आदमी होते थे वो थोड़ा महल टाइप बना लेते थे, यानी कि मकान को चारों ओर से घेर लेते थे, ऊंची ऊंची दीवार कर कर, जिससे डिफरेंस पता चल सके कि हाँ ये अमीर आदमी है, ठीक है। इसके पास कुछ ज्यादा ही धन तो उस टाइम पर था नहीं, क्योंकि सिक्के वगैरह, नोट वगैरह, कोई करेंसी नहीं थी, लेकिन ये खाते पीते कैसे थे, व्यापार कहीं का कर रहे थे, फिर ये भी सवाल उठता है, आपको बता ही रहा हूं, ठीक है। तो जो अमीर आदमी थे वे थोड़ा ऊपर भी रहते थे, ठीक है, मतलब एक जगह बनाई हुई थी, एक टीला था बहुत ऊपर, अमीर आदमी थोड़ा ऊपर रहते थे, गरीब आदमी थोड़ा नीचे रहते थे, तो ये वहां पर बनाया हुआ था। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझते हैं कहां कहां पर थी। ये फ्रेंड्स मैप देख रहे हो आप, हैं, ये हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब कुछ आता है, ये हमारा इंडिया है इधर। जो ये आप ब्राउन सा देख रहे हो, ज्यादा ही डार्क ग्रे, ये यहां तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता, यहां से लेकर ये सब कुछ हड़प्पा सभ्यता थी। इसके कुछ शहर आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, ये इसका शहर है, और ये इंडस, ये मतलब ये जो सिंधु नदी है, ये यहां से जा रही है। साथ ही मांडा एक इसका शहर है हड़प्पा सभ्यता का, साथ ही हड़प्पा ये इसका शहर है, कालीबंगा ये रहा इसका एक, लोथल देखिए एक ये रहा जो कि गुजरात में पड़ता है। तो ये यहां से यहां तक फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता, आधी पाकिस्तान में चली गई और फिलहाल आधी भारत के अंदर ही है। मैप समझ गए, थोड़ा डिटेल से जाते हैं मैप के अंदर, इस वाले में समझते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान के अंदर जो जो शहर गए हड़प्पा के, वो फिलहाल मोहनजोदड़ो है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंदर है। साथ ही एक हमारा चला गया हड़प्पा, भी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ही पड़ता है। हड़प्पा आपको दिखाई दे रहा होगा यहीं कहीं को, कहां है, ये रहा हड़प्पा, ये भी काफी हद तक पाकिस्तान के अंदर ही फिलहाल पड़ता है। धोलावीरा है वो भारत के अंदर पड़ता है, गुजरात में पड़ रहा है धोलावीरा। और साथ ही लोथल है, वो भी गुजरात के अंदर पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान के अंदर पड़ता है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट शहर है। तो यहां से यहां तक बसी हुई थी हड़प्पा सभ्यता पूरी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच में जो डिफरेंस था वो लगभग 420 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस था। अब एक एक साइट को लेते हैं, एक एक शहर को लेते हैं और उसकी खास बातों के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा शहर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी और साहिवाल जिले में पड़ता है, पंजाब में, और ये रावी नदी के किनारे पर पड़ता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ के लोग कैसे थे, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे और हड़प्पा शहर में क्या क्या चीजें पाई गई जिनसे आइडिया लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे। सबसे पहला, पीसेज ऑफ पोट्री विद इंडस स्क्रिप्ट, यानी कि कुछ पोट्री यानी कि ऐसे टाइप के कुछ पाए गए जिसके ऊपर
हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट थी, यानी कि लिखावट थी, चित्र बने हुए थे। सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की भाषा कैसी थी, वो समझते कैसे थे, एक दूसरे से बात कैसे कर पाते थे। देखिए उनकी कोई भाषा नहीं थी, ना ही वो बोल सकते थे, बस वो चित्रात्मक भाव से समझ पाते थे, यानी कि कुछ इस टाइप के चित्र वगैरह बना देते थे जिससे दूसरा इंसान समझ जाता था कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, भावात्मक या फिर चित्रात्मक या फिर सांकेतिक भाषा इस टाइप की हम उसको कह सकते हैं। एग्जाम में अगर ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो चित्रात्मक भाषा उसको हम कहेंगे, क्योंकि वो चित्र बनाते थे, कुछ डिजाइन बनाते थे जिससे समझना होता था कि हाँ सामने वाला क्या कह रहा है। तो ऐसी टाइप की कुछ चीजें पाई जिससे उनकी भाषा के बारे में पता लगाया गया कि वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कैसे करते होंगे। दूसरा है हमारा सैंड स्टोन स्टेचूज ऑफ ह्यूमन एंटोमी, यानी कि कुछ स्टेचू मिले हैं वहां पर इस टाइप के। ठीक है, इस टाइप के पत्थर के कुछ स्टेचू मिले हैं। साथ ही कोपर, बुललोक काठ, इस टाइप का कुछ कोपर की बनी हुई ऐसी काट भी मिली, जिससे पता चला कि कोपर का इस्तेमाल करना उन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है ग्रीनरीज, यानी कि ग्रीनरीज का मतलब है अनाज के भंडार। इस टाइप के अनाज के भंडार वहां पर देखने को मिले हड़प्पा में। क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे बड़ा अनाज का अन्न भंडार, ठीक है, या अनगार कहां पर मिला, तो हड़प्पा शहर के अंदर सबसे बड़ा अनगार मिला, यानी कि ग्रेनरी मिला, जहां पर वो अनाज वगैरह को एकत्रित करके रखते थे। इस टाइप के गोडाउन थे वो, लगभग 6 कमरे एक साइड में थे, 6 कमरे एक साइड में थे, जिनमें अनाज भर के रखते थे। नेक्स्ट है कोफिन ब्यूरियल ओनली फाउंडेड इन हड़प्पा, मतलब जो कब्र होती थी हड़प्पा शहर के अंदर पाया गया ये इस टाइप के कब्र, वहां पर इंसान पाए गए दफनाए हुए। ठीक है, अब वैसे तो ये चीज आगे आएगी, चलिए आगे आपको बताऊंगा कि वो इंसान का अंतिम संस्कार वगैरह कैसे करते थे, आगे आएगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ ही टेराकोटाज फिगरनीज, टेराकोटा से बने हुई कुछ फिगर यानी कि स्टैचू वगैरह इस टाइप के पाए गए हड़प्पा शहर के अंदर। नेक्स्ट है मोहनजोदारो, ये भी एक बहुत ही फेमस शहर है, जो कि मैंने आपको बताया पाकिस्तान लरकाना जिले के अंदर पड़ता है, और साथ ही सिंध नदी के किनारे पाया गया। और आर.डी. शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी, आर.डी. बैनर्जी खुदाई करवाई थी 1922 में इस शहर की खुदाई हुई थी। ठीक है, सबसे खास बात मोहनजोदड़ो की यही है कि केवल मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर था जहां पर बहुत बड़ा स्नानगार, यानी कि इंग्लिश में कह सकते कि ग्रेट बाथ या फिर एक बड़ा स्विमिंग पूल पाया गया इस टाइप का। ठीक है, ऐसा वहां पर स्विमिंग पूल पाया गया। इससे आइडिया लगाया गया कि वहां पर कुछ ऐसे उत्सव मनाए जाते थे जिस पर विशेष तौर पर लोग इस बड़े स्विमिंग पूल में यानी कि इस बड़े स्नानगार में नहाते होंगे। यहाँ पर कुछ सीट वगैरह बनाई गई थी कि इस पे बैठ के लोग देखते होंगे, और कुछ स्पेशल ओकेजन पर ही इसमें लोग मतलब स्नान वगैरह करते थे। तो सबसे बड़ा ग्रेट बात कहां पर पाया गया, मोहनजोदारो में पाया गया। ग्रेनरी यानी कि अनाज के भंडार भी यहां पर पाए गए। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेचू कहां पर पाया गया, यानी कि एक ऐसी लड़की का स्टेचू ब्रॉन्ज का जिसमें वो डांस कर रही है, इस टाइप का मोहनजोदारो साइट पर पाया गया। साथ ही एक सील ऑफ अ मैन विद डियर्स, एलिफेंट्स, टाइगर एंड राइनोसोर्स अराउंड कंसिडर्ड टू बी पशुपति सील। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदारो की खुदाई के बाद वहां पर कुछ ऐसा पाया गया, इस टाइप का पाया गया। ठीक है, जहां पर एक इंसान यानी कि एक ध्यान में, जैसे ध्यान में जाते हैं बैठकर, इस सिचुएशन में बैठा हुआ है, और उसके सर पर 2 सींग ऐसे निकले हुए हैं, और उसके साइड में हिरन भी है, साथ ही राइनोसोरस यानी कि गैंडा भी बना हुआ है, एलिफेंट हाथी भी बना हुआ है। तो ये पाया गया। तो इससे पता चलता है कि वो लोग इसकी पूजा करते होंगे। ठीक है, और इसको नाम दिया गया है पशुपति, यानी कि ये पशुपति थे जिसकी वो पूजा करते थे। तो क्वेश्चन ये अगर ये बना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान की पूजा करते थे, तो कौन से भगवान की वो पूजा करते थे, तो पशुपति आपको आंसर लगा के आना है, क्योंकि ये पशुपति का ही उनको एक आकृति मिली है। ठीक है, एक उनको स्टेचू ऑफ बियर्ड मैन यानी कि बियर्ड यानी कि दाढ़ी वाला एक स्टेचू भी मिला इस टाइप का हड़प्पा सभ्यता से, और एक उनको ऐसा भी मिला यानी कि एक बैल जिसको एक सींग था, इस टाइप की एक आकृति मिली, बहुत ज्यादा फेमस मोहनजोदारो से। तीसरी है हमारी 1931 में एक थी हमारी चुंदेड़ो, बहुत फेमस है चुंदेड़ो, ये भी एक हड़प्पा का शहर था। मोलान सांधा सिंध ऑन द इंडस रिवर, इंडस रिवर के किनारे ही पड़ता है सिंध के अंदर। एनजी
माजू मदार, एनजी माजू मदार। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो चुन्हेड़ो एक साइट थी हड़प्पा सभ्यता की, इसकी खुदाई किसने करवाई थी, कब करवाई थी, 1931 में करवाई थी। एनजी माजूमदार ने करवाई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये 1931 बता दिया मैंने। 1953 में हुई थी कालीबंगा, एक साइट है जो कि फिलहाल राजस्थान में पड़ती है, इसकी हुई थी। ये पड़ती है हमारा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, हनुमानगढ़ एक जिला है राजस्थान में। कौन सी नदी के, घाघर रिवर है एक, राजस्थान के अंदर घाघर नदी है, हनुमानगढ़ एक जिला है, वहां पर कालीबंगा शहर पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का 1953 में इसकी खुदाई हुई थी। अमल आनंद घोष ने इसकी खुदाई करवाई थी कालीबंगा की। नोट कर लीजिएगा इस चीज को। नेक्स्ट है लोथल है, 1953 में इसकी खुदाई हुई थी, गुजरात में ये पड़ता है। साथ ही आर राव ने इसकी खुदाई करवाई थी। 1964 में शुरकोटड़ा गुजरात में पड़ता है। 1974 में बनवाली की खुदाई हुई थी और साथ ही 1985 में धोलावीरा की खुदाई हुई थी जो कि गुजरात में पड़ता है, रण के कच्छ में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट पूछ ली जाती है एग्जाम में और ये साइट्स इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा, बनवाली, शुरुकोटड़ा, साथ ही लोथल और कालीबंगा, चुन्हेड़ू, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये जो 7-8 साइट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया लोथल से क्या क्या चीजें मिली 1953 में, मतलब ये बता दिया। अब लोथल से एक बार देख लेते हैं, वैसे क्वेश्चन बनता नहीं। लोथल सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है, यानी कि सबसे बड़ा बंदरगाह था जो कि जहां से व्यापार ये करते थे, ठीक है, जहां से इनके जहाज वगैरह यानी कि नाव वगैरह जाती थी व्यापार करने के लिए। तो सबसे बड़ा यार्ड भी यहीं पर माना जाता है, डॉक यार्ड, यानी कि जहां पे नाव वगैरह भी ये बनाते थे, ठीक है। पोर्ट टाउन लोथल को कहा गया है, साथ ही ग्रेव यार्ड भी इसी को ही कहा गया है, यहीं सबसे ज्यादा दफन करते थे ये लोग। साथ ही डॉकयार्ड और चेस प्लेइंग, यानी कि चेस खेलते थे वहां पर लोग, तो ये भी लोथल से ही पता चला, क्योंकि कुछ ऐसी आकृतियां, चौपट साड़ वगैरह वो खेलते थे। ये सभी चीजें वहां पर मिली है। बाकी ये सभी चीजें कोई खास नहीं है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे सिक्के वगैरह मिले जब खुदाई हुई, इस टाइप के उनके सिक्के थे, ऐसे, मतलब सिक्के का वो करेंसी का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन सिक्के बनाते थे वो इस टाइप के, आकृति उनके ऊपर इस टाइप की सिक्कों पे उतरी हुई थी। किसी का भी एक प्रॉपर डिजाइन नहीं था कि सभी सिक्के गोल थे, ऐसा कुछ नहीं। कुछ सिक्के किसी टाइप के और कुछ सिक्के किसी टाइप के, और ज्यादातर सिक्के टेराकोटा के बने हुए थे। टेराकोटा एक मटेरियल होता है और मोस्टली सिक्के टेराकोटा के ही बने हुए थे। और खुदाई के बाद जो ज्यादातर पाए गई स्त्री के स्टेचू पाए गए, और वो भी टेराकोटा से ही बने गए थे। नेक्स्ट है सिटी प्लानिंग, शहर नियोजन देख लेते हैं कि शहर कैसे वो बनाते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले भी आपको बता ही चुका हूं, इस टाइप का उनका शहर दिखाई देता था। पक्की ईंटों से वो शहर बनाते थे, इस टाइप के वो घर बनाते थे जैसे कि आजकल बनाते हैं, प्रॉपर छत वगैरह थी। और साथ ही एक खास बात थी, हर घर के सामने से एक मेन नाली गुजरती थी, यानी कि जो घर में वो पानी वगैरह इस्तेमाल करते थे उसको निकालने का रास्ता उन्होंने नाली का बनाया हुआ था, जो कि बहुत बड़ी बड़ी नालियां थी। तो सबसे बड़ी खास बात यह है कि हर घर के सामने से बड़ी बड़ी नालियां भी गुजरती थी, और हर घर के सामने से जैसे कि आज कॉलोनीज होती हैं, एक एक रास्ता गुजरता था, और वो एक मेन रोड जो होती थी, हालांकि कच्ची सड़कें होती थी, उसको जोड़ती थी। तो इस टाइप से उन्होंने घर बना रखे थे, और एक शहरी जीवन यानी कि शहर बसा रखा था जहां पर बहुत सारे घर थे, सभी सुविधाएं इन्होंने ऑलमोस्ट अपने लिए कर रखी थी। तो ये इनका सिटी प्लान था, इस टाइप का ये दिखाई देता पूरा इनका सिस्टम, शहर टाइप का। इकोनॉमिक लाइफ यानी कि आर्थिक जीवन इनका कैसा था, कैसे वे ये आर्थिक जीवन व्यतीत करते थे। अब देखिए, बिजनेस ये करते थे, लेकिन करेंसी पैसा इनके पास कुछ नहीं था। फिर ये बिजनेस कैसा करते थे, दुकानदार भी वहां पर होते थे। देखिए फ्रेंड्स, ये सामान के लेन देन से ही बिजनेस करते थे, और यही इनकी कमाई थी। यानी कि अगर कोई बंदा पत्थर के मूर्तियां बना रहा है, कोई बंदा पत्थर के हथियार बना रहा है, कोई बंदा पत्थर के या फिर मिट्टी के बर्तन बना रहा है, ठीक है, वो इसकी खास बात है। लेकिन उसके पास कृषि खेत वगैरह नहीं है, लेकिन उसको खाने के लिए चाहेगा। अब वो बर्तन तो नहीं खा सकता, इसलिए अब जो कोई कृषि यानी कि कोई किसान होता था, वो फसल उगाता था, अनाज वगैरह उगा रहा था, जौ वगैरह उगा रहा था, तो वो क्या करता था, एक उससे पैसे में तो वो खरीद नहीं सकता था कोई, क्योंकि कोई करेंसी तो थी नहीं। अब जो बंदा बर्तन बना रहा है मिट्टी के, वो बर्तन के बदले मिट्टी के उससे अनाज ले लेता था। तो यही इनकी करेंसी थी एक तरीके से। उसने बर्तन दिए, अनाज की उसे जरूरत है तो उसने अनाज ले लिए, उसे बर्तन की जरूरत होगी उसने बर्तन ले लिए। अब कोई अगर कुछ और खास बात है किसी के अंदर,
कोई पशुपालन, दूध वगैरह अगर कोई निकाल रहा है, उसके पास पशु हैं, तो वो दूध के बदले अनाज ले सकता है और अनाज के बदले दूसरे वाला दूध ले सकता है। तो इस तरीके से व्यापार भी करते थे। कोई मतलब जौ की खेती कर रहा है, तो किसी के पास बड़ी खेती है, तो बड़ा उसने जौ उगाया या फिर गेहूं उगाया, तो उसको वो नाव के थ्रू दूसरे देश तक, मेसोपोटामिया जहां पर बहुत बड़ा बाजार लगता था नीलामी के लिए, वहां पर भर के ले जाता था और फिर वहां से बाजार से दूसरी चीज ले आता था जिस चीज की उसे जरूरत थी। अगर वहां पर दूसरी जगह किसी दूसरी सभ्यता में चावल उग रहे हैं, तो वहां से वो अनाज के बदले चावल ले आता था। तो इस टाइप से मतलब बिजनेस करते थे, ये इनका व्यापार था। ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ एक दुकानदार है, ये मतलब कुछ सामान के बदले कुछ सामान बराबर का तोल के दे रहा है। मिट्टी के बर्तन ये हाथ में ले रखे हैं इन्होंने। तो ये इनका पूरा सिस्टम होता था और बाकी ये इनका व्यापार था। पशुपालन ये करते थे, सब कुछ, बैलगाड़ी वगैरह सब कुछ इनके पास थी। ये देखिए इन्होंने जौ और अनाज की खेती कर रखी थी, पशुपालन इनका था, पशुओं को चराते वगैरह थे और साथ ही कृषि भी करते थे, यानी कि अनाज वगैरह ये प्रॉपर उगा रहे थे, खेती कर रखी थी इन्होंने। सोशल लाइफ यानी कि सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था? एक तो पॉइंट यही बन जाता है कि व्यापार ये कर रहे थे सामाजिक जीवन में, पशुपालन ये कर रहे थे, ये भी इनका सामाजिक जीवन है। दूसरा, मनोरंजन का इनका सोर्स क्या था? क्या ये भी मनोरंजन करते थे, एंटरटेन, क्या टीवी वगैरह देखते थे? उस टाइम पर तो टीवी ऑब्वियसली नहीं थे, तो ये अपना मनोरंजन कैसे कर रहे थे? खुदाई के बाद यार पता चला कि ये चेस वगैरह खेलते थे और यही इनका मनोरंजन का सोर्स था। इस टाइप के कुछ पत्थर के ऊपर बनी आकृतियां और इस टाइप के कुछ कह सकते हैं, जिनको हम कुछ भी कह सकते हैं, ये मिले जिनसे आइडिया लगाया कि ये चेस जैसा कुछ खेलते थे और यही इनका मनोरंजन का सोर्स था। ऐसे कुछ डाइस वगैरह मिले जिससे पता चला है कि ये चौपट सार वगैरह भी खेलते थे। ऐसे भी कुछ डाइस मिले जिन पे गोल गोल आकृतियां बनी हुई थी। देखिए ये लूडो जैसा लग रहा है ना, जैसे कि डाइस पासा होता है लूडो में, इस टाइप का होता था। इस टाइप के इनके घर थे। तो ये सब कुछ मनोरंजन का इसका सोर्स था और ये इनकी सामाजिक लाइफ थी। मतलब और इस वर्ग में यार 4 टाइप के लोग होते थे लगभग। इसमें विद्वान लोग होते थे जिनके पास विद्या थी, बुद्धि थी थोड़ी एक्स्ट्रा, और ब्राह्मणी योद्धा लोग होते थे, ठीक है, जो कि लड़ाई में थोड़े मजबूत थे, आगे रहते थे, और साथ ही व्यापार लोग होते थे, और साथ ही कृषि यानी कि एग्रीकल्चर के फील्ड के लोग होते थे। जो तो ज्यादातर इस सभ्यता में 4 फील्ड के लोग मिले, यानी कि विद्वान लोग मिले जिनके पास विद्या थी थोड़ी एक्स्ट्रा, योद्धा लोग मिले जो कि लड़ने में थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग थे, साथ ही कृषि यानी कि जो फसल वगैरह उगाते थे, और साथ ही व्यापारी थे जो व्यापार वगैरह करते थे। तो 4 टाइप के वर्ग, मतलब 4 कैटेगरी वहां पर लोगों की पाई गई थी। नेक्स्ट है, अब सवाल उठता है कि वहां पर लोगों को दफनाए कैसे दफनाते थे, लोगों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो ये भी सोशल लाइफ में ही आ जाता है, सामाजिक जीवन में ही आ जाता। तो 3 प्रकार से लोगों का अंतिम संस्कार करते थे। एक प्रकार तो ये था इनका अंतिम संस्कार करने का कि अगर किसी आदमी की वहां पर मृत्यु हो रही है तो वो उसको डायरेक्ट धरती के अंदर कब्र में दफना देते। दूसरा उनका तरीका था कि उस इंसान को वो खुला छोड़ देते, अगर कोई मर गया तो चील कौवे उसको खाते थे, और जो बचा कुचा है यानी कि हड्डियां वगैरह अगर उसकी बच रही हैं तो उसको वो दफना देते। 2 तरीका। तीसरा जो तरीका होता था वो अंतिम संस्कार करते थे, दाह संस्कार करते थे, यानी कि वो इंसान को जलाते थे और जो फिर उसकी राख थी वो दफनाते थे। यानी कि तीनों ही चीज में दफनाना ये कॉमन है, और ये इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के। तो ये इनका अंतिम संस्कार करने का तरीका था। 3 तरीके इनके ये थे। साथ ही बात कर लेते हैं, सोशल लाइफ अगर चल रही है, पहनते कैसे थे, कपड़े वगैरह कैसे ये पहनते थे? हाँ, सूती कपड़े का इस्तेमाल ये लोग करना जान गए थे, सूती कपड़े का इस्तेमाल कर रहे थे। इस टाइप के कुछ कपड़े पहनते थे। कुछ लोग तो धोती और उसके ऊपर कुछ और भी कपड़े पहनते थे, कुछ लोग केवल धोती पहनते थे, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। इस टाइप के पहनते थे। महिलाओं का पहनने का तरीका सूती कपड़ों को इस तरीके का था, और बाकी ये सब कुछ इनका था। सोशल लाइफ में आता है कि पहनते कैसे थे। रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन, क्या ये लोग पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, पूजा करते थे? पूजा करते थे तो किस भगवान की करते थे? मंदिर वगैरह थे या फिर नहीं? खुदाई से पता चला है फ्रेंड्स कि ये लोग पूजा में विश्वास रखते थे, ठीक है। ये किसी एक प्रॉपर भगवान को मानते थे। किस भगवान को? जैसे कि मैंने आपको बताया, मोहनजोदड़ो की जैसे ही खुदाई हुई तो वहां पर कुछ ऐसी आकृतियां मिली। ये एक ऐसा इंसान जो कि ध्यान में बैठा हुआ है ऐसा लग रहा है। इसके चारों ओर कुछ जानवर है, जैसे कि गैंडा है, हाथी है, हिरन है,
ये हैं, 2 सींग इसके ऊपर निकले हुए हैं, तो इसको नाम दिया गया पशुपति भगवान। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि क्या वो लोग पूजा करते थे, हाँ करते थे। कौन से भगवान की करते थे? पशुपति की वो पूजा करते थे, पशुपति भगवान को वो मानते थे। और ये माना गया है कि वो मूर्तियों की पूजा भी करते थे, लेकिन खुदाई के बाद मंदिर वगैरह के वहां पर कोई भी यार शेष नहीं मिले, अवशेष नहीं मिले कि वहां पर मंदिर होते थे। ठीक है, तो वहां पर मंदिर नहीं होते थे। नो टेम्पल्स फाउंड इन हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर वगैरह नहीं मिला, इसलिए इससे पता चलता है कि मंदिर वहां पर नहीं थे, लेकिन वहां पर मूर्तियों की पूजा होती थी, क्योंकि ये आकृति वहां पर बनी हुई मिली। और साथ ही एक आकृति और मिली जिसको कहा गया है कुबड़ वाला सांड। कॉमन सा वर्ड है हड़प्पा सभ्यता में, कुबड़ वाला सांड। इसकी भी वो पूजा करते थे, इसको भी वो मानते थे। एक ऐसा सांड सा कुछ टाइप दिखाया गया जिसकी वो पूजा करते थे। तो ये रिलीजियस लाइफ उनकी थी, यानी कि उनका धार्मिक जीवन था। इस तरीके से वो अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आता है हमारा लास्ट पड़ाव हड़प्पा सभ्यता का। हाउ वॉज हड़प्पा डेस्ट्रॉयड, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये खत्म कैसे हो गई। 4000 साल पहले यार लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, बढ़िया व्यापार कर रहे थे, बढ़िया एक दूसरे से सामान का आदान प्रदान कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, कृषि कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यार वो सभी इंसान खत्म हो गए। अगर आज होता ये खत्म ना होते तो एक ऐसी सभ्यता अलग चली हुई आती, एक ऐसे लोग अलग चले हुए आते और हिस्ट्री में उनके बारे में पता चलता। जैसे कि आज होता है ना कि ये हमारे पूर्वज है, वो ऐसा करते थे, हमारे पूर्वज राजा थे, ऐसा होता है ना। तो कुछ ऐसी भी कैटेगरी होती, वो बोलते कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। ठीक है, तो वो सभ्यता अचानक से खत्म हो गई। ठीक है, तो कैसे खत्म हो गई यार। वो लोग जब सब कुछ करते थे, आज की तरह था ऑलमोस्ट सब कुछ, बस टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर वो अचानक से खत्म कैसे हो गई। ये सबसे बड़ा सवाल आज तक बना हुआ है, किसी ने भी एग्जैक्ट नहीं बता पाया कि खत्म कैसे हो गई। देखिए आज सब कुछ ऐसा वहां पर दिखाई देता है, खुदाई के बाद सब कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा और ऐसा वहां पर कंकाल स्केलेटन वहां पर मिली। तो यह हुआ कैसे, देखिए कुछ लोगों का कहना है, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का कहना है, कुछ खोजकर्ताओं का कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता खत्म हुई इसका कारण है कि भारत के अंदर आर्य आए थे। ठीक है, आर्य, जो कि हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो वैदिक सभ्यता के अंदर आ जाता है। आर्यों ने एकदम आकर इन पर आक्रमण बोल दिया था और ये सभ्यता खत्म हो गई। फिर कुछ लोगों का कहना है कि ये इतनी बड़ी सभ्यता थी, यहाँ पर योद्धा भी थे, फिर अचानक से यार खत्म कैसे हो जाएगी। इतनी बुरी तरीके से आर्यों ने आक्रमण बोला कि इतनी बड़ी सभ्यता खत्म हो गई जो कि इतने बड़े पाकिस्तान भारत में फैली हुई थी। तो कुछ ने तो ये पॉइंट दिया है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया था, कुछ ने पॉइंट दिया है कि यहाँ पर कुछ नेचुरल डिजास्टर आया था, यानी कि कुछ भूकंप आया बहुत जबरदस्त, या फिर यहाँ पर सुनामी आई, बाढ़ वगैरह आ गई, जिस वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में यार अचानक परिवर्तन आ गया जिसके वजह से सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर एसिड रेन, यानी कि जिसे आजकल बोलते हैं ना एसिड रेन हुई, जिसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। तो लोगों के ये अलग अलग कारण है और किसी ने भी सही एब्सोल्युटली कारण नहीं दिया कि ये हो सकता है, बस यही कारण है। अलग अलग इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, यूपीएससी के फिर एग्जाम में पूछा जाता है कि कारण बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि किस कारण से खत्म हुई। और डेफिनेटली एक कारण वहां पर एक ऑप्शन वो भी रहेगा जिसमें नन ऑफ दीज रहेगा कि इनमें से कोई नहीं, या फिर इसको एक्सप्लेन अभी नहीं कर सकते, जिसमें रहता है कि बाढ़ से खत्म हुई। तो आप कहोगे क्योंकि क्लियर नहीं है बाढ़ से खत्म हुई हो, ये क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है इसका कोई भी। आर्यों ने आक्रमण क्या हो इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। एटमॉस्फेयर में अचानक से परिवर्तन आया हो इस वजह से खत्म हो गई है, इसका भी कोई प्रूफ नहीं है। सभी की सभी चीज अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन बने हुए है कि किस तरीके से ये खत्म हुई होगी हड़प्पा सभ्यता, जो कि इतनी विशाल सभ्यता मानी जाती है। तो फ्रेंड्स ये था आज का पूरा लेक्चर, आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार और ओवरव्यू ले लीजिए इसका फटाफट। हड़प्पा सभ्यता लगभग आज से 4000 साल पुरानी सभ्यता है। मैं आपको स्टार्टिंग वाले पेज पर ही ले जाता हूं, ठीक है। 2350 से लेकर 1750 बीसी के बीच की सभ्यता थी, 4370 साल पुरानी ये सभ्यता है। हड़प्पा एक शहर है जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता इसको बोला जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोला जाता है कि सिंध नदी के किनारे ये सभ्यता थी। इसके बहुत सारे अलग अलग शहर थे, जैसे कि मोहनजोदारो जो कि पाकिस्तान लड़काना जिले में अब है, साथ ही कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है जो कि फिलहाल, साथ ही लोथल जो कि एक बहुत बड़ा पोर्ट यानी कि बंदरगाह भी माना जाता है। साथ ही इन लोगों का जो जीवन था वो
साधारण जीवन ये जीते थे, ऐसे पक्की ईंटों के उन्होंने मकान वगैरह बना रखे थे, ये शहरी जीवन व्यतीत कर रहे थे बड़े आराम से। इनका जो जीवन डिपेंड करता था वो व्यापार के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता था। ये अपने शहर से दूसरे शहर में तो व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश में भी व्यापार करते थे, साथ ही ये सूती कपड़े का भी इस्तेमाल करते थे। और लास्ट में जाते जाते इन्होंने कॉपर यानी कि तांबे का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। तांबे की खोज इन्होंने कर ली थी, ये क्वेश्चन अक्सर बन जाता है। और साथ ही ये जो व्यापार करते थे नदियों के थ्रू यानी कि नाव के थ्रू ये व्यापार करना शुरू कर गए थे। सेकंड जो चीज थी जिनके ऊपर इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती थी वो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर था। ये फसल उगाना शुरू कर चुके थे। साथ ही अनाज वगैरह को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े अनागार यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रेनरीज गोडाउन बना रखे थे जिसमें अनाज को इकट्ठा कर सकते थे अपने फ्यूचर के लिए। साथ ही मोहनजोदारो एक ऐसा शहर था जिसमें बहुत बड़ा स्नानगार पाया गया, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल यानी कि ग्रेट बाथ पाया गया। ठीक है, और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीज पाई गई। दफनाने के इनके 3 तरीके थे जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं, और खत्म कैसे हुई वो भी मैं आपको बता चुका हूं। तो ये इनका एक ओवरव्यू है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो स्टैचू वगैरह या फिर कोइन वगैरह सिक्के पाए गए वो टेराकोटा जो कि एक मटेरियल होता है उससे बने हुए थे। और ज्यादा से ज्यादा जो मूर्तियां पाई गई वो स्त्रियों की मूर्तियां पाई गई। और जो ये पूजा करते थे वो पशुपति इनका एक भगवान था उसकी पूजा करते थे। साथ ही कुबड़ वाला सांड उसके भी ये पूजा करते थे। लेकिन प्रायोरिटी एग्जाम में आपकी पशुपति की ही रहेगी। मंदिर वगैरह के वहां से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते। पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर वहां पर नहीं पाए गए। तो ये इनका पूरा फंडा था हड़प्पा सभ्यता का। तो ये है पूरा। अब फ्रेंड्स एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं जो लोग अभी तक भी नहीं समझ पाए होंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता थी क्या ये एक समय था उस टाइम का, आज से 4000 साल पहले का। देखिए फ्रेंड्स, अगर भगवान ना करे जो ये पृथ्वी है इसका आधे से ज्यादा हिस्सा अचानक से खत्म हो जाए, बहुत बड़ी सुनामी आ जाए या फिर एकदम एटमॉस्फेयर में चेंज आ जाए या फिर भूकंप आ जाए जिससे आधी पृथ्वी का हिस्सा आधे से ज्यादा खत्म हो जाए और कुछ हिस्सा बच जाए, और आज से 4000 साल पहले वो बचे हुए हिस्से पर जो इंसान थे वो यहाँ पर आ रहे हैं, और उस 4000 साल के बीच में बहुत सारी आंधी आई होगी, तूफान आया होगा, बारिश आई होगी, बाढ़ आई होगी। जो हमने यहाँ पर ये मकान वगैरह बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई हुई है, ये सभी तो मिट्टी के अंदर ढक जाएंगे। और जब 4000 साल बाद वो बचे हुए इंसान यहाँ पर आएंगे और ठीक है, जब वो रहना शुरू करेंगे तो वो खुदाई वगैरह करके देखेंगे तो डेफिनेटली उनको ये बिल्डिंग वगैरह बनी हुई मिलेंगी कि हमने जो घर वगैरह बनाए हुए थे, गाड़ियां वगैरह मिलेंगी उनको पुरानी। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत एडवांस में पहुंच चुके होंगे, 4000 साल का समय बीत चुका होगा, उनके पास तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी आ चुकी होंगी। तो तब वो हमको देखेंगे कि यार 4000 साल पहले ऐसे लोग थे, ऐसे घर बनाते थे, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग भी बना लेते थे। मोबाइल अगर उनको पा गया तो मोबाइल को देखेंगे कि हाँ यार वो मोबाइल जैसा कुछ उपकरण का इस्तेमाल करते थे। हालांकि 4000 साल बाद कुछ नया सिस्टम आ जाएगा, कार वगैरह देखेंगे कि हाँ कुछ वो इस तरीके का यंत्र कार टाइप का इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। लेकिन 4000 साल बाद तो क्या पता टेलीपोर्टिंग मशीनें आ जाएं, एक जगह से दूसरी जगह पर चुटके बजाते ही पहुंच जाए। तो जो वो डिफरेंस है, ठीक है, जो हम डिफरेंस देखेंगे इस स्टोरी में जो मैंने सुनाई, वो अब हम हड़प्पा सभ्यता में देख पा रहे हैं आज के टाइम से। ठीक है, हमसे 4370 साल पहले जो लोग थे किसी कारण से वो खत्म हो गए, बाढ़ आने के कारण से, या फिर किसी ने हमला बोल दिया उनके ऊपर, या फिर भूकंप आ गया, उनके बारे में आज हमने जानने की कोशिश की है कि हाँ इस टाइम पर ये लोग रहते थे और किसी कारण की वजह से खत्म हो गए। उन्होंने ऐसे ऐसे घर बनाए हुए थे, वो व्यापार कर लेते थे, वो कपड़े भी पहन रहे थे, फसल वो उगा रहे थे, अनाज की खेती वो कर रहे थे। और पता चला है कि कुछ जगहों पर कपास की खेती भी उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, शायद कालीबंगा या फिर कुछ ऐसी जगह है, तो ये भी एक्सेप्शन ही है, लेकिन कहा जाता है ऐसा। तो ये हमने पूरा फंडा देखा है। ठीक है, तो ये एक टाइम ही था लगभग आज से 4370 साल पहले जो लोग रहते थे, फिर वो अचानक से खत्म हो गए। लेकिन टाइम बदला, टाइम आगे आया, BC से AD में आया, 1921 आया, खुदाई शुरू हुई और तब जाके हमें उनके बारे में पता चला। तो ये पूरा फंडा है, समझ गए, क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जीत की उड़ान का ये वाला लेक्चर हम यहीं पर खत्म करेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हिस्ट्री का बिगेस्ट चैप्टर आता है वैदिक सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हो गई उसके बाद लोग आए रहने, वो कौन थे, किस तरीके से वो रहते थे, क्या उन्हीं का ही हाथ था हड़प्पा सभ्यता को खत्म करने में। हड़प्पा सभ्यता के लोग जैसे जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्या वैदिक सभ्यता वाले लोगों ने कुछ इंप्रूवमेंट की,
क्या वैदिक सभ्यता ने मंदिर बनाए? क्या वैदिक सभ्यता के लोगों ने कुछ नया करना शुरू किया, हवन वगैरह शुरू कर दिया, जादू टोना वो जान चुके थे? तो ये सब चीजें हम वैदिक सभ्यता में देखेंगे। क्या वो धर्म में विश्वास करने लगे थे, धर्म बट गए थे वहां पर? तो ये सभी चीजें देखेंगे, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। कमेंट करके बताइएगा आपने एंजॉय किया फिर नहीं, आपने डीप तरीके से समझाया फिर नहीं। अगर पसंद आया हो लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ फिर से शेयर करिए, एक बार कर दिया है फिर। और मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।